नमस्कार। यूपी की महाभारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपाली। देश में आपातकाल लगाए जाने को लेकर बीजेपी अब संविधान हत्या दिवस मनाने जा रही है। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर बीजेपी इस अभियान के जरिए लोगों को उस दौर के हालात से अवगत कराएगी और इसको लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कांग्रेस पर हमला बोला है। सुनिए सर। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, बीजेपी इमरजेंसी को लेकर संविधान हत्या दिवस कल से मनाने जा रही है, किस तरीके से कार्यक्रम रहेगा? कांग्रेस पार्टी के कुकृत्यों ने देश को 1975 में एक काला अध्याय देने का काम किया था। देश में इमरजेंसी लागू हुई थी और पूरे उत्तर प्रदेश के लोग, सभी कार्यकर्ता जुट करके कांग्रेस की इस देश विरोधी, जन विरोधी और संविधान विरोधी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे और इसीलिए याद करेंगे कि दोबारा कोई पार्टी, कोई तानाशाह इस प्रकार के कुकृत्य न करने पाए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है कि जो कांग्रेस ने जो इमरजेंसी के दौरान सारी चीज़ें की थी उसको लेकर अब कल से बीजेपी कार्यक्रम करने जा रही है। कंसर्न समीर के साथ मयूर शुक्ला, जी मीडिया, लखनऊ। तो इमरजेंसी की बरसी पर अब सियासत गर्मा गई है। ब्रजेश पाठक ने निशाना साधा है और बताया है और कहा है कि लोगों को बताएंगे इमरजेंसी के वक्त क्या हालात थे, इसलिए कि उसके बाद कोई भी ये कोशिश ना करे, तानाशाही दिखाने की कभी कोशिश ना करे। बीजेपी कल से ये अभियान चलाने जा रही है, संविधान हत्या दिवस बनाएगी बीजेपी और लोगों को बताएगी कि इमरजेंसी के दौरान 1975 में क्या हालात थे। और चलिए सीधे रुक करते हैं, हमारे सहयोगी मयूर शुक्ला इस खबर पर जुड़ चुके हैं। मयूर, और क्या कुछ कहा है ब्रजेश पाठक ने? हाँ बिल्कुल, देखिए कल यानी कि 25 जून को इमरजेंसी जो जब देश में 1975 में लगी थी उसके 50 साल पूरे हो रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी अब इसको भुनाने का काम करेगी। संविधान हत्या दिवस के तौर पर देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। वो बूथ स्तर पर भी होंगे, मंडल और जिले स्तर पर भी जगह जगह पर कार्यक्रम होंगे। जो भाजपा के कार्यकर्ता नेता हैं वो आम लोगों के बीच जाएंगे, उसमें तमाम स्कूल कॉलेजेस में भी कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, छात्रों के बीच जाएंगे, क्योंकि बीजेपी का ये मानना है कि 1975 में कांग्रेस की तरफ से इमरजेंसी देश में लगाई गई थी। ये बात तो लगभग सबको पता है, लेकिन उस इमरजेंसी के दौरान किस तरीके से अधिकार आम नागरिकों के छीने गए थे, कैसे प्रताड़ित किया गया था, जो उनके विपक्षी दल के नेता थे, जो उनका विरोध करते थे, कैसे उन लोगों को जेल में डालने का काम किया था, प्रेस की जो स्थिति थी उसको कैसे खराब करने का काम किया गया था। तो तमाम सारी बातें जो अभी लोगों को मालूम नहीं है, इसको लेकर यह दिवस मनाया जाएगा। और बड़ी बात यह है कि तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी इस दिवस को मनाएंगे और उस दौरान इमरजेंसी के दौरान जो लोग पीड़ित रहे थे उनके परिवारों को अपने पास बुलाएंगे, उनके साथ भोजन का भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो ये अलग अलग राज्यों में अपने तरीके से, जो वहाँ के सीएम है, वहाँ के जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, वो अपने तरीके से उसको मनाने का काम करेंगे। लेकिन ब्रजेश पाठक का कहना है कि जिस तरीके से 1975 में जो कुकृत्य कांग्रेस ने किया था वो सभी को अब जानना चाहिए, क्योंकि 50 साल इस इमरजेंसी को पूरे हो रहे हैं। तो ऐसे में उस दौरान कौन सी घटनाएं हुई थी, कैसे लोगों को प्रताड़ित किया गया था, उसमें विपक्षी दल के नेता भी तमाम लोग ऐसे शामिल हैं जिनको जेल में डालने का काम किया गया था। तो ये चीजें आज के युवाओं को पता होनी चाहिए, उन्हें मालूम होना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी ने किस तरीके से अत्याचार किया था। तो इस तरीके से उसको भुनाने का काम किया जाएगा, एक तरीके से प्रचार प्रसार करने का काम किया गया। तो कल ये बड़ा आयोजन जो है लखनऊ में भी होगा, बूथ स्तर से लेकर जिले स्तर तक कार्यक्रमों का जगह जगह पर आयोजन किया जाएगा। मयूर, ये माना जाए कि अब इसे एक हथियार के तौर पर बीजेपी इस्तेमाल करेगी, इसलिए क्योंकि लगातार देखने को मिल रहा है विपक्ष और कांग्रेस निशाना साधती आई है बीजेपी पर, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, इस तरीके के कई ऐसे बयान हमने देखे हैं कि कांग्रेस की तरफ से भी आते रहे हैं। तो ऐसे में अब ये बीजेपी की कोशिश है कि जनता के बीच जाए और जैसा कि आप बता रहे हैं उन लोगों के पास भी जाएगी, उनके साथ भी भोजन करेगी जो इससे पीड़ित भी रहे उस दौर में। तो क्या माना जाए कि अब इसे एक हथियार के तौर को लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है? जी बिल्कुल सही बात कही आपने कि 2014 के बाद से लगातार जिस तरीके से। ठीक है मयूर, आपको रोकेंगे। सुधा मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है सुधा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुधा जी, इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर अब बीजेपी इसे संविधान हत्या दिवस के तौर पर मनाने जा रही है। जी, प्रॉब्लम इस देश की ये है, समस्या इस देश की ये है कि वर्तमान में कोई कार्य जो कर रहा है उससे कोई प्रश्न होना नहीं है। जबरदस्ती की बातों पे जनता को बस इधर उधर घुमाकर अपने जिम्मेदारियों से, अपने जवाबदेहियों से भागने की पुरजोर कोशिश सरकार करती रही है और उस सरकार की कोशिशों पे सब के सब उनके साथ दे रहे हैं। ये इस देश की दुर्दशा का कारण है।
आज के मुद्दे, आज की जरूरतें, आज क्या होना है, आज क्या होना चाहिए। स्कूल लगातार बंद किए जा रहे हैं, शिक्षा को इस तरह समाप्त किया जा रहा है। जिस तरह से जिस देश में भेदभाव बढ़ रहा है, जिस तरह इस देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, जिस तरह इस देश में महंगाई बढ़ रही है, उस पर बात न करके जो घटनाएं पहले हुई हैं, जिसपे माफी तक मांग ली गई है, उसके बाद इंदिरा जी जीत के आ चुकी है। सुधा जी, ऐसा लगता है कि इससे कुछ ना कुछ उसके बाद नहीं, कुछ नहीं, ये सब जानबूझ के इस देश की जनता को बरगलाने का प्रयास है। इंदिरा गांधी ने स्वयं माफी मांगी थी, इंदिरा गांधी फिर जीत के आई थी, उसके बाद से देश इतना विकास कर चुका है। और ये जिनका सरकार है, जो पिछले 11 वर्ष देश में बैठे हुए हैं, वो आज बैठ के अपनी जवाबदेही छोड़ के बाकी की बातें कर रहे हैं। 1947 की बात को छोड़ के अब कहते हैं 2047 में विकास करेंगे। तो ये झूठे लोगों के इन दिवसों सुधा जी, क्या इससे कोई मैसेज तो नहीं जाएगा? क्या कांग्रेस के खिलाफ ये हवा बनाने की अभी कोशिश की जा रही है? कुछ भी करेंगे, झूठे लोग कुछ भी करें। तुलसी बाबा लिख गए हैं कि झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठ चबेना। ये भाजपा के लोगों के लिए है, झूठ बोलने वाले लोग हैं, जुमलेखोर लोग हैं। ये कुछ भी करें, हवा बना नहीं पाएंगे। इनकी हवा खुद से हुई है, अपनी हवा बना ले, झूठ को बचा ले। इस देश की जनता को समझाने के कुछ भी प्रयास कर ले, जनता इनके झूठ को मानने को तैयार नहीं होगी। इनको जो भी गुब्बारों में हवा भरनी फुस होके गिरेगा और इनकी झूठ की हवा खुलने वाली है। जनता समझ चुकी है, क्योंकि उपचुनाव हुए हैं ना। अगर इनकी इतनी अच्छी हवा होती, उपचुनाव में किस तरह करारी हार हुई है, जनता ने इनको पूछा तक नहीं। सिंदूर के नाम पे इनके शरीर में लहू नहीं, सिंदूर बह रहा था। जनता ने कहा मतदान में तुम कहीं सिंदूर को नहीं बहा पाओगे, सिंदूर मस्तक पे लग के शोभा करता है। इस तरह से सुधा जी, ऐसा लगता है कि एक हथियार मिला है जिसको लेकर अब जनता के बीच जा रही। हथियार नहीं है, जनता इतनी समझदार है। 50 साल में कितनी पीढ़ियां आ चुकी हैं। ये जनता इनके सब्जबाग में आने वाली नहीं है। ये झूठे लोगों की पार्टी, जुमलों की पार्टी। अब जनता इनके चीजों को समझ चुकी है। ये कुछ भी कर ले, हवाबाजी बनाने दीजिए, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि सच्चाई को जनता जानती है। जनता ने विकास को देखा है, जनता ने इंदिरा जी के उस शौर्य को देखा है कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। उस इंदिरा जी की बराबरी करेंगे जहां पे ये क्यों कहा, किया, कैसे किया, ऑपरेशन सिंदूर के बाद कैसे, किस बात पे हमने युद्ध रोका, इसकी कोई बात ही नहीं करने वाले लोग इंदिरा जी की बराबरी करेंगे। जनता बहुत अच्छे से जानती है। जनता इनसे हिसाब मांगेगी, हिसाब दे नहीं पाएंगे, तो ये जो भी करना चाहे उससे कुछ होने वाला नहीं है। मयूर भी हमारे साथ बने हुए हैं। मयूर, आप अगर सवाल करना चाहे तो पूछ सकते हैं। नहीं, देखिए, सवाल यही है कि कांग्रेस पार्टी जो जिस बात का जिक्र लगातार करती है और आरोप लगाती भारतीय जनता पार्टी की संविधान विरोधी हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बीजेपी ने अब आपके जो आरोप आप लगाते थे उसी को अब आपके खिलाफ हथियार बना लिया है और अब आपके खिलाफ ही वो जो है इमरजेंसी की बातों को लेकर ग्राउंड पे उतरेंगे? नहीं मयूर जी, आप जानते हैं कि सरकार इनके हाथ में जनता ने सब कुछ दे रखा है। इनके पास सुविधाएं, कर्तव्य के नाम पे सब कुछ है। जवाबदेही और जिम्मेदारी नहीं है। ये कांग्रेस को बदनाम करके कांग्रेस के नाम पे अब वोट पाने की राजनीति छोड़ दें, भूल जाए, क्योंकि जनता समझदार है। उसके हाथों में इंफॉर्मेशन का पूरा पटारा है। ये कितना झूठ बोलेंगे? अब उस हवा की फुस निकल चुकी है। ये जो भी कर रहे हैं, जनता समझती है कि अफलाहट है, इनकी जो बौखलाहट है, जनता उसकी गिरफ्त में आने वाली। ठीक है सुधा जी, इसी का जवाब ले लेते हैं, क्योंकि हमारे साथ जुड़ चुके हैं अवनीश त्यागी जी, प्रवक्ता बीजेपी के हैं। बहुत स्वागत है अवनीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अवनीश जी, सुधा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। ये जो 50 साल होने पर संविधान हत्या दिवस मनाने जा रही है बीजेपी, इस पर सुधा जी का ये कहना है कि अब आपके पास कोई मुद्दे रह नहीं गए और इसी वजह से अब आप इस तरह से संविधान हत्या दिवस मनाने जा रहे हैं। देखिए, संविधान हत्या दिवस भाजपा ही नहीं मना रही है, लोकतंत्र के पक्ष के तमाम लोग मना रहे हैं। वो लोग भी मना रहे हैं जो तथाकथित इंडी गठबंधन में थे, क्योंकि इंडी गठबंधन के लोग, जो पार्टियां, उनकी नींव भी आपातकाल के विरोध में पड़ी है। उनके नेता भी आपातकाल के पीड़ित रहे हैं। तो ऐसे में पूरा देश आपातकाल के विरोध है, आपातकाल की मानसिकता के विरोध में है, और कांग्रेस की जो आपातकाल की तानाशाही मानसिकता है उसके विरोध में पूरा देश खड़ा है। केवल कांग्रेसी इधर उधर भटक रहे हैं, वो जान बचा रहे हैं। ऐसे में तो अखिलेश यादव को और उसके सहयोगी दलों को स्पष्ट करना चाहिए कि वो आतंकवाद का विरोध कर रहे हैं। ये आतंकवाद ऐसा आतंकवाद था, या आपातकाल के तौर पर जो लागू किया गया, जो लोकतंत्र की हत्या करना चाहते थे। कांग्रेस लोकतंत्र की हत्या करना चाहती थी आपातकाल लगाकर। लेकिन अवनीश जी, यही तो आरोप कांग्रेस लगा रही है अभी भी कि लोकतंत्र की हत्या आप कर रहे हैं, नहीं चाहती, तानाशाही आपकी चल रही है। कई बार आरोप लगे हैं। कोई आरोप लगाने में कोई दम नहीं है उनके में।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर चल रही है, लोकतंत्र के चलने जनता समझ चुकी है। आपके कहने से आरोपों में दम नहीं होता है, तो आप जिस तरह से आरोप लगा के करने जा रहे हैं, जनता इसमें आने वाली नहीं है। सबसे बात है नहीं कर दिया, आने की उम्मीदें भी खत्म कर अरे दी। भाई आज के समय में जवाबदेही जिम्मेदारी कांग्रेस की मानसिकता आतंकवाद के समर्थक में है और आपातकाल जैसी व्यवस्था लागू करके वो लोकतंत्र को पूरी तरह नष्ट गृह करना मंत्री चाहते हैं। जवाब देंगे इसका। जो स्केच बताए गए आतंकवादियों के वो असली नहीं थे। गृह मंत्रालय क्या कर रहा है? आप लोग सबको छोड़ के सबकी बात कर रहे हैं। इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर देते, पूरा विश्व देख रहा था और आप बात कर रहे हैं कि लड्डू बने हुए घूम रहे हैं। आतंकवाद फैलाना चाहते थे, अरे आप लोगों ने आपातकाल लगाकर जनता ठीक है, जाहिर सी बात है, हम इस पर सियासत और गरमाएगी। बहुत शुक्रिया अवनीश जी, बहुत शुक्रिया सुधा मिश्रा जी, बहुत शुक्रिया मयूर हमारे साथ जुड़ने के लिए।